हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के सिंपल मेथड को जाने थे, जो आप सभी जानते थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी संख्या के ऊपर पावर के पावर दिया रहे तो उसका इकाई अंक कैसे निकालें। कह रहा है कि 8 पर पावर 15 फैक्टोरियल, 7 पर पावर 3 फैक्टोरियल। यहां से ध्यान में रखिएगा, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना 6 होता है। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान निकालेंगे तो 1, फैक्टोरियल 2 का मान निकालेंगे तो 2, और फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 मतलब कितना 6। इसी बात को ध्यान में रखिएगा, फैक्टोरियल 3 का इस्तेमाल करना है। तो 8 पर पावर दिया है 15, तो 15 दे दिया मतलब 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है तो 4 रख देंगे, एकदम बचपना वाला कहानी नहीं करेंगे यहाँ। और 7 पर पावर कितना रख देंगे जी, तो 7 पर पावर 6 रख देंगे। तो 6 में 4 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। 8 पर पावर 4 माइनस 7 पर पावर 2, तो यहां से 8 को कई बार गुना करेंगे, 4 बार, तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 माइनस 7 को 2 बार कर दिए। अब यहां से देखिए 8 अठाई 64, 4 से करेंगे इकाई अंक से 8 में 8 चौके 32, 32 से फिर करेंगे 8 दूनी 16, यहाँ 6 आ गया, माइनस 49 यानी 9 आ गया। 49 आया, 49 में इकाई स्थान 9। अब देखिए, अब यहाँ 6 माइनस 9 आ गया, तो क्या -3 आंसर देंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। हम बताए थे कि जब भी नेगेटिव वाला फॉर्म अगर ज्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लगा देंगे, काहे से इसके पहले कुछ ना कुछ तो अंक होगा, तो इसलिए हम 1 लगा देंगे। तो 16 में से 9 गया तो 7 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दिया यहाँ? ऑप्शन नंबर डी नंबर निकला, ऑप्शन डी मेरा आंसर निकला। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव अगर दिखाई दे दोस्त, अगर आपको नेगेटिव दिखाई दे तो क्या करेंगे, जस्ट 1 को पहले लगा देंगे, तो 16 हो गया, 16 में से 9 घटा देंगे। ये कैसे आता है, तो मान लीजिए कि 3 यहाँ दिया है 3 4 6, अगर 6 इकाई स्थान ले रहे हैं तो एक पहले 4 भी तो है, 3 भी तो है, तो इसका गुना करेंगे तो कुछ तो आएगा। तो इसलिए हम काहे नेगेटिव में ले जाएंगे, हम एगो पावर इसमें दे देंगे, एगो कैरी इसमें दे दिए, तो कैरी दे दिए तो 16 हो गया, 16 में से 9 घटा दिए। बात समझ में आया ना? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि 9 फैक्टोरियल पर पावर 9 फैक्टोरियल, कुछ भी नहीं करना है। 9 फैक्टोरियल जो है 4 से बड़ा है, मतलब इकाई स्थान पर 0 आएगा। आइए ऑप्शन नंबर ए नंबर मार देते हैं। ट्रिक याद है ना, कि अगर 4 से, अभी नोट पॉइंट लिखवाए थे कि अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक बेस में रहे फैक्टोरियल के रूप में, तो उसका इकाई स्थान हमेशा 0 आएगा, तो 0 मार के निकल जाएंगे, फिर समय बर्बाद नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फैक्टोरियल 51 पावर फैक्टोरियल 51, तो इसका तो एक फैक्टोरियल 0 आ गया, और 0 माइनस इसका कितना 23 पर पावर 23 है, तो 23 पर पावर 23 है, तो 23 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 3 आया। अब इकाई स्थान तो 0 माइनस 3 है, तो यहाँ 3 पर पावर 3 ले लेते हैं, मतलब 3 को कई बार गुना करेंगे, 3 बार, 3 3 की 9 और 9 तिया 27, यहाँ 0 माइनस 27 आया। 27 में इकाई स्थान 7 लेंगे, तो 7 लेंगे तो 0 माइनस 7, तो 0 माइनस 7। फिर देखिए यहाँ नेगेटिव वाला ज्यादा आ गया, मतलब यहाँ 1 रख देंगे तो 10 हुआ, 10 में से 7 गया 3, इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरा आंसर निकलेगा। बात समझ में आया ना एकदम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 और डैश 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 दे दिया है। तो सुनिए एगो काम, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सब का मान आपको याद है ना, तो बस याद है तो लगा दे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। फैक्टोरियल 5 6 इसके आगे जो भी जाएंगे तो क्या निकलेगा, इकाई स्थान पर 0 आएगा, इकाई स्थान पर 0 आएगा ना, तो हम इतना ही से मतलब रखेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 9 और 9 गो और 24 गो 33 गो, और 33 प्लस इधर कुछ 0 आ जाए, हमरा उससे मतलब है नहीं ना, तो 0 आ जाएगा इधर, तो इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा। तो अब 3 जोड़ देंगे तो इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 ना आएगा। इकाई स्थान से मतलब है, मतलब कि इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। यहाँ हम बताए थे ना जी, यहाँ मान लीजिए कि हम फैक्टोरियल 4 के बाद गए थे तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 आया था, फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे तो फिर यहाँ
120 में फिर 6 से गुना करेंगे तो बरछक 72 720 आएगा। मतलब इकाई स्थान पर तो जीरो ही ना आ रहा है, तो इसलिए हम 0 0 ले लिए, इधर 0 0 होगा। बात समझ में आया? तो 0 0 में अगर कोई भी इकाई स्थान को जोड़ेंगे, अगर कोई अंक दिया है तो वही अंक ना रह जाएगा, बिल्कुल वही अंक रह जाएगा। तो यहां से कौन सा आंसर निकल गया? ऑप्शन नंबर सी निकल गया। तो आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में इकाई स्थान को बताना है। तो सभी प्राकृत संख्या आपको पता है ना, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, ये सब प्राकृत संख्या है ना, अनंत तक। तो यहां हम क्या देखेंगे? सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफलों का इकाई स्थान निकालना है। मतलब इकाई सम, देखिए तो यहाँ सम दिखाई दिया, यहाँ सम और 5, तो यहाँ 5 गुना सम संख्या, 5 गुना सम संख्या वाला थ्योरी याद है आपको? हम बताए थे ना ट्रिकवा। तो ये ट्रिकवा काहे लिए, कौन दिन लगी बनाया गया था? यही दिन वाला लगी ना, कि अगर सम संख्या आया, यहाँ 5 आया, तो सम संख्या में 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। मतलब इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब देखिए और आंसर मारिए। इस सब क्वेश्चन में समय नहीं बर्बाद किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी विषम प्राकृत संख्याओं को गुणनफल में इकाई स्थान बताना है। तो विषम संख्या, वो सभी प्राकृत संख्या जाना में 2 से भाग देने पर वो पूरी तरह से नहीं विभाजित होता है, उसी को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो आइए विषम संख्या, सभी विषम संख्या कह रहा है। तो 1 3 5 7, उसके बाद 9 डैश 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 डैश, सभी विषम संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो यहां से देखिए, 1 में 3 से तो 3, 3 में 5 से तो 5, 5 में 7 से तो 7 5 35, 5 आ रहा है। यहां से ध्यान दीजिए, अब 35 में फिर 9 से तो 9 5 45, फिर 5 आएगा, उसके बाद कुछ हो आएगा, लेकिन 5 तो आ रहा है ना। यहां देखिए 5 आया, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। मतलब ऑल ओवर इकाई स्थान पर क्या आ रहा है? 5 ना आ रहा है जी। तो इकाई स्थान कौन सा मार देंगे? देखते देखते आंसर मारेंगे। कि जब भी विषम संख्या की चर्चा कर दे, लगातार विषम संख्या की चर्चा करके अगर बोलेगा इकाई स्थान निकालने के लिए, तो दिमाग में बैठाएंगे कि 5 ही आएगा आंसर। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल का इकाई स्थान निकालना है। बस 0 मार्क के आंसर निकल जाएंगे तो कोनो दिक्कत है? डायरेक्ट हम ट्रिक बताए हैं कि नहीं बताए हैं? एकदम बताए हैं। यहां से देखेंगे सभी प्राकृत संख्या कह रहा है ना, तो यहां से सभी प्राकृत सम प्राकृत संख्या, तो सम 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना। तो देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 आ गया कि नहीं आ गया? 0 आ गया। और जब ये 0 आ जाता है तो सबको हीरो बना देता है कि नहीं बना देता है? तो सबको 0 हीरो बना देगा। मतलब 0 से जो टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, मतलब 0 ही बन जाएगा, है ना। तो अब ये 10 आया, 10 से सब टकराएगा, मतलब इकाई स्थान पर हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त दिया है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है, जो कि 1 और स्वयं के सिवा कोनो से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है ना। तो अभाज्य संख्या यहां से देखिए, अभाज्य संख्या कह रहा है तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना डैश 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 डैश, सभी अभाज्य गुणनखंड है ना। तो यहां देखिए सम आ गया, और यहां देखिए 5 आ गया। तो 5 गुना सम संख्या, 5 गुना सम संख्या बराबर इकाई स्थान बराबर इकाई अंक बराबर 0। आंसर मार के निकलेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। तो अभाज्य विषम अभाज्य संख्या न कर रहा है। तो दोस्त यहाँ सबसे पहले अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्या है। लेकिन कह रहा है कि विषम अभाज्य संख्या, तो ये का विषम है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। तो लेंगे कौन के? 3 5 7 11 13, इस सब को ना लेंगे। तो इस सब का गुणनखंड निकालना है और तब इकाई अंक बताना है। तो निकालते रह जाइएगा, नहीं निकालना एकदम नहीं है। यहाँ ट्रिकवा काना दिन लगी बताया गया है कि 7 5 35, 5 आया ना। यहाँ पंक्ति है, यहाँ 15, यहाँ 5 आया ना।
तो अब देखिए, अब फिर 5 से करेंगे, 11 पचे 55, मतलब इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 5 ना आ रहा है जी। तो मारिए ना इसका आंसर, 5 आंसर होगा इकाई स्थान के लिए। कौन सा ऑप्शन निकलेगा, ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर निकलेगा। तो ट्रिक बहुत जरूरी चीज होता है ना, वो नॉर्मल ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, नॉर्मल ट्रिक है, इसको आप याद करके ही रखिएगा और दिमाग थोड़ा सा ना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा जरूर, नहीं तो फंसले रह जाइएगा। उसके बाद बाहर निकलने के बाद एग्जाम सेंटर में अगर एग्जाम नहीं बना तो बाहर पछताने से कुछ नहीं होने वाला है ना। यहां देखिए, फैक्टोरियल 1 पर पावर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 पर पावर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 पर पावर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 पर पावर फैक्टोरियल में इकाई अंक बताना है, बस कुछ नहीं करना है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना है, 1 पर पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर 2 का मान कितना, 2, अब फैक्टोरियल 2 का मान 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना, 6, 6 पर पावर 6 प्लस फैक्टोरियल 24 होता है, यहाँ 24 होगा और 24 पर पावर 24। एक बाद जो भी दिया रहे हमको कुछ नहीं पता है, हम जानते हैं कि सर जी 4 के बाद जितना भी आएगा उसका इकाई स्थान पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस में 4 प्लस में 6 पर पावर 6 है, मतलब इकाई स्थान 6 आएगा। अब प्लस यहाँ 4 है और 4 है, यहाँ 24 है तो 4 से कट जाएगा, मतलब 4 करेंगे तो इसका भी इकाई स्थान पर काची आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस हमको इकाई स्थान से ना मतलब है, काहे ला उतना समय बर्बाद करेंगे, 24 को 24 बार गुना करेंगे, उस तरह से काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ 4 है तो 4 पर पावर 4 रहेगा तो 6 निकलेगा। आइए देख लेते हैं, अगर 4 पर पावर आपको इच्छा है रखने के लिए तो रख दीजिए, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 में इकाई स्थान 6 आया, 6 में 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, 24 के 4 इकाई स्थान 4, अब 4 में 4 से तो 4 चौके 16 इकाई स्थान 4, 6 ना आया। यहाँ 4 गो एगो 5 गो 5 गो 6 गो 11 गो 11 गो 6 गो 17 गो, मतलब 17 में इकाई स्थान का आ गया, 7 ना आ गया। देखिए तो ऑप्शन में कहीं 7 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम इस तरह से हेंगा देंगे तो कोनो दिक्कत है नहीं, नहीं दिक्कत होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, इस सब क्वेश्चन में कोनो दमे नहीं है। अब यहाँ देखिए, पिछले ऐसा क्वेश्चन यहाँ दे दिया, अब पीछे जैसा क्वेश्चन दे दिया कि 2 से बड़ी किंतु 101 से छोटी अभाज्य संख्या निकालना है, हमको कुछ नहीं, वो सब 101 का 202 ये सब गड़बड़ाने के लिए दे दिया रहता है, 2 को छोड़ देना है, अब बाकी अभाज्य संख्या तो 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना समथिंग 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 कुछो कुछो कह के यहाँ अपना लिख दीजिएगा, 200 चाहे 500 चाहे कुछो लिखना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको इकाई स्थान से मतलब है। तो पंक्ति है यहाँ 15, पंक्ति है 15, 5 आया 5 7 पचे 35, 35 में भी 5 आया, फिर 11 पचे 55, 55 में भी 5 आया, फिर 13 पचे 65। देखिए तो यहाँ 5 आया कि नहीं, सब में 5 आ रहा है, तो वो 1000 बोले 2000 बोले, वो गड़बड़ाने के लिए ऐसा ही दे दिया रहता है कि देखते हैं कि लड़का का प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करता है। तो कुछो दे दिया रहे दोस्त, क्या करेंगे, 5 5 5 5 सब के इकाई स्थान पर 5 आ रहा है, मतलब 5 ही आंसर इकाई स्थान होगा। क्लियर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इकाई अंक बताना है, कुछ नहीं, बस एक के ध्यान में रखना है, बाकी सबके 0 0 कर देना है। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, मान 24 होता है, प्लस फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, प्लस फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, प्लस डैश 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 डैश, ऐसा ही है, कुछ नहीं करना है। इकाई स्थान से मतलब है तो इकाई या प्लस में ये नहू इकाई, प्लस में ये नहू इकाई 0, फिर प्लस में नहू 0, फिर प्लस में नहू 0, मतलब ऑल ओवर इकाई स्थान पर का आ गया तो 4 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा 4 है, ऑप्शन नंबर डी में 4 है कि नहीं, है कि नहीं, आया मजा कि नहीं, एकदम एकदम मजा आया होगा, एकदम ट्रिक से एकदम हेंगा के रख दिए हम लोग, है ना। आज से फैक्टोरियल के बारे में डरिएगा नहीं, जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, एकदम यही ट्रिक को इस्तेमाल करना है, जिंदगी में कभी भी फैक्टोरियल आपको तंग नहीं करेगा, फैक्टोरियल के क्वेश्चन आपसे भागना शुरू कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस वही है, फैक्टोरियल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, बस इकाई स्थान आ गया 0। अब 0 से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, मतलब 0 बन जाएगा, मतलब इकाई स्थान कौन हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरा
टाइप 2 जो था उसको, उस क्वेश्चन को दौड़ा कर घसीट कर बांध कर सॉल्यूशन कर दिए। तो आपको आज से फैक्टोरियल हो या पावर के ऊपर पावर दिया रहे तो दोस्त गड़बड़ाइएगा नहीं, न तो ये मेहनत बेकार चल जाएगा। आप अपना रफ फेयर साथ में रखिएगा और जितना टाइप बताया गया है उस टाइप को अपने कॉपी में रख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले फैक्टोरियल के बारे में और कोई क्वेश्चन नहीं देखना है, यही क्वेश्चन को देख के जाना है। चाहे आप किसी भी स्तर का तैयारी काहे नहीं करते हो, सबको हेंगा दीजिएगा इसी ट्रिक पर। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बनता है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह से ट्रिक टेक्निक लेके आएंगे।